जैसे एंड वेलकम एवरीवन। जी कल की जैसे जैसे आपने बोला कि अपडेट्स बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ ऐश ने बोला है, जस्ट उसको डीकोड करने की जरूरत है, जस्ट उसको समझने की जरूरत है। बेसिकली हम लोग कहाँ पे हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है। ओके, तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपके दोनों जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वी विल बी सीन फ्रॉम स्काई जो का एक हमारा ऐश का स्लोगन है। फिलहाल उन्होंने कोई एलेबोरेशन नहीं किया इसके बारे में। एक्चुअली यस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISSI। तो वो बेसिकली कैसे होने वाला है, या वहां से कोई मैसेज रिले होने वाला है सारी दुनिया को, समथिंग लाइक दैट, वी डोंट नो। कभी अभी ऐश ने इसके बारे में ना कुछ किया है, बट अगर वो होगा भी तो किस शेप में होगा वो आई थिंक जब हो रहा होगा उसी टाइम हमें मालूम चलेगा। वो क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के चलते हुए वो कुछ ऐसा इलोबरेट कर भी नहीं पाएंगे, आई थिंक सो। ओके, सो अगर कुछ होगा ऐसा तो उसी दिन जब वो इवेंट हो रहा होगा उसी दिन हमें मालूम चलेगा। इसलिए वो उसको हमें आई थिंक शायद हम डिस्कस भी ना कर पाए कि क्या होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो 30 तारीख से शुरू हुई है। ओके, सो ऐसे करते करते मई में 28 तारीख को भी एक बहुत बड़ा अच्छा फंक्शन होने वाला है। मिड ऑफ जून में बोला गया है कि एक बहुत अच्छा इवेंट होगा जो कभी किसी ने नहीं देखा। क्या होगा, नोबडी नोज, नथिंग लाइक दैट कि उसमें कुछ अचीवर इवेंट है या क्या है, वो इलेबोरेट नहीं किया गया है अभी तक एज ऑफ नाउ, ना ही कल उसमें किया गया है। तो वो वेट एंड वॉच वाली बात है बेसिकली, क्योंकि अब जो भी कुछ होगा ना वो लगभग उसी दिन मालूम चला करेगा कि क्या हो रहा है बेसिकली। अगर यस ऐसा कुछ सर्वनी होती है तो यस, अगर कोई अचीवर्स हैं तो उनको अपने आप मालूम चल जाएगा, ईमेल आएगी उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो भी सीक्रेट तौर पे मालूम चलेगा। ओके, वो कोई मतलब पूरा नहीं बताया जाएगा वो, अगर कुछ ऐसा होगा, बट स्टिल कोई डिटेल नहीं है उसकी, और कुछ भी नहीं है बेसिकली। थर्ड थिंग जो आपने बोला कि जो टीम्स वहां पे नहीं दिख रही अभी, एंड वहां पे ये क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो फर्स्ट थिंग आई थिंक पिछले 2-3 साल से हम लोग ये कहते आए हैं कि ये MLM नहीं है। इसमें इंडिविजुअल आदमी जो कर रहा है बेसिकली वो ही सबसे ज्यादा मायने रखेगा बेसिकली। ओके, तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो हमारी टीम्स दिख रही थी वो वहां से नहीं है। ओनली हमारी फर्स्ट जनरेशन मतलब कि जिन जिन लोगों को हमने डायरेक्ट ज्वाइन करवाया है या हमने जिनको अप्रोच किया और वो लोग हमारे साथ आके जुड़ गए, वो ही हमें हमारे जेनोलॉजी कह लो या हमारे स्ट्रक्चर में वो लोग दिख रहे हैं। बाकी लोग कहाँ हैं, वो नहीं दिख रहे। दैट इट हैज रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। द फर्स्ट रीजन इज दैट हम लोग MLM नहीं है, तो सबसे पहला रीजन तो यही है। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज कि वो आदमी कहाँ गए, वो कहीं नहीं गए, वो आपके ही हैं, बट वो हिडन है, आपको फॉलो करते रहेंगे। आज अगर आपकी टीम 10 लोगों की है, अगर आने वाले 1 महीने में वो 15 लोग हो गए तो 15 हो जाएंगे, 16 हो गए 16 हो जाएंगे, 20 हो गए 100 हो गए, वो फॉलो करते रहेंगे, बट आपको कभी मालूम भी नहीं चलेगा। उसका इनिशिएटिव मिलेगा ना, उसका इनिशिएटिव तो मिलेगा ना सारा। यस मैं वही कर रहा हूँ कि आपकी टीम है, मे बी आज वो 10 लोगों की है, मे बी 1 साल में वो 10 लाख की हो जाए। ओके, बट वो आपको नहीं मालूम चलेगा, फर्स्ट थिंग। बट बैक एंड पे वो सिस्टम कंपनी के पास है बेसिकली, वो किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि वी आर नॉट MLM, हमें MLM का कोई भी पार्ट को नहीं करना। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक जो हम लीगैलिटी की बात करते हैं चीजों की, कि कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। नाउ अगर वो 10 लोग हैं या 10 लाख लोग हैं उसकी टीम में, उसका पे स्ट्रक्चर क्या होगा बेसिकली, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। तो वो भी हम MLM नहीं है। तो सबसे पहले हमारे अपने दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम MLM नहीं है। अगर 10 का स्ट्रक्चर है या 10 लाख के लोग हैं उसके स्ट्रक्चर में, तो क्या ये वो लेवल सिस्टम से पेमेंट आने वाली है, क्या ये मैट्रिक्स से आने है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट। बहुत यूनिक पे स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन सेल्स। ओके, 10 लोगों में से 8 लोगों की सेल होती है, 8 लोगों का कमीशन आ जाएगा। 10 लोगों में से 10 की सेल होती है, कमीशन आ रहा है। 10 लोगों में से 2 लोगों की सेल हो रही है, कमीशन आ रहा है। 10 लाख की टीम है, 1 लाख लोगों की सेल हो रही है, 1 लाख का कमीशन आ रहा है। तो ये MLM नहीं है, इज टोटली बेस्ड अपॉन सेल्स। अब सेल्स जो है ये बहुत यूनिक प्लान और बहुत अच्छा प्लान है, जस्ट समझने की जरूरत है। इसमें सब्सक्रिप्शंस है हमारी। ओके,
तो अगर हमारी 10 लोगों की टीम है, ओके, जो हमें नहीं दिख रही, मैं अकेला हूं बट वो 10 मेरे 9 लोग थे या 10 लोग थे नीचे, वो नहीं दिख रहे, तो क्या वो सब्सक्रिप्शन पे नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो जो सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, इट कम्स विद टारगेटेड ट्रैफिक, इट कम्स विद सर्टेन थिंग्स, ओके, वो इंटरनेट पे काम हो रहा है, तो दैट मींस दे आर जनरेटिंग अ सेल, ओके। तो सेल जब जनरेट कर रहे हैं तो हमें कमीशन आ रहा है, ओके। तो ये जस्ट समझने की बात है बेसिकली। तो अगर 10 लाख लोग सेल कर रहे हैं तो कमीशन आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हमें नहीं मालूम चलेगा कि कितने हैं बेसिकली, ओके, ठीक है। आज हमें मालूम थे, जब से ये हटा है, फॉर एग्जांपल किसी की 100 लोग की टीम थी नीचे, तो उसको मतलब आज की डेट में 100 लोग थे, बट ये 100 लोग जब और आ रहे हैं इसके बीच में, नीचे काम तो चल रहा है, सब लोग का काम चल रहा है, 100 के 110 हो गए, 115 हो गए, 120 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए, वो होते रहेंगे, सेल जनरेट होती रहेंगी, बट हमें नहीं मालूम चलेगी कि हमारे नीचे 100 थे तो वो शायद बढ़ के 500 हो गए हैं, या वो बढ़ के कितने हो गए हैं, ओके। तो दैट वो हमें कभी भी मालूम नहीं चलेगा, बट एट द सेम टाइम वो जितनी बड़ी टीम होती रहेगी उतने बड़े कमीशन हमें आते रहेंगे। वो हमारे जो एप्पल्स हैं हमारे वॉलेट में, वो हमें बताते रहेंगे, अच्छा यहाँ नीचे मैं शायद और बहुत सारे लोग हैं मेरे नीचे, और बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारी सेल्स जनरेट हो रही है मेरे नीचे। तो वो अकेले आप नहीं कर रहे, वो कंपनी है वहां पे, जैसे आप डायरेक्ट हो ऐसे वो भी डायरेक्ट दिख रहे हैं। तो डायरेक्ट हर एक आदमी को, अगर वो 10 थे, आज कंपनी जब लॉन्च हो रही है, काम हो रहा है ओवरफ्लो से, या कोई डायरेक्ट जब कंपनी मार्केटिंग कर रही है उससे कोई आदमी आता तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है, तो आप 10 के 12 होते तो आपके 12 हो गए, ओके, 15 हो गए, वो आपको डायरेक्ट दिखते रहेंगे, आपके डायरेक्ट भी ऑटोमेटिकली ही बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही आपके डाउन में अगर 100 लोगों की टीम, उनको भी डायरेक्ट मिल रहे हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, ओके। सो आपको अपने कमीशन जब आते रहेंगे, आपको अंदाजा अपने आप होता रहेगा, ओके, इस और वो डेली के डेली हो रहा है बेसिकली, इस दिन इतनी सेल्स होगी, इतनी सेल्स होगी, आपको ईमेल्स आएंगी, आपको मैसेजेस आएंगे। आप याद रखना, आप ईमेल्स और मैसेजेस से दुखी हो जाओगे कि कितने मैं देखूं यहाँ पे, क्योंकि जैसे सेल होती है इमीडिएटली आपको मैसेज आ जाएगा, चाहे वो फोन से आ रहा है चाहे वो ईमेल से आ रहा है, आपको खुद ही उसका अंदाजा हो जाएगा कि नीचे मेरे क्या हो रहा है, ओके। बट वो हिडन तरीके से कहाँ हो रहा है, मे बी पता नहीं 10 लाखवां बंदा आपके डाउन में वो सेल जनरेट कर रहा है, तो वहां से आपको कमीशन आ रहा है बेसिकली, ओके। सो ऑल टुगेदर ये एमएलएम नहीं है, बड़ा यूनिक प्लान है बेसिकली, अगर हम इसको माने। इसके बीच में सेल्स के साथ साथ बहुत सारे और बोनसेस टाइम टू टाइम वो ऐड होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, इतनी टीम हो गई इतना बोनस, ओके, इतनी रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ पे हुई है इतना बोनस भी होगा, अचीवमेंट्स भी होंगी इसमें, कमीशंस भी होंगे, सेल्स भी होंगी, बहुत कुछ है बेसिकली, ओके। तो वो अगर कोई कहेगा मैं कॉपी कर लूं, कॉपी हो नहीं पाएगा वो बेसिकली, ये गारंटी है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम बैक एंड के ऊपर सेल्स कहाँ से जनरेट हो रही है, और उसमें से कितना कमीशन जनरेट हो रहा है। मे बी वो $10 पर कमीशन जनरेट हो रहा है, मे बी वो $60 पर सेल कमीशन जनरेट हो रहा है, nobody will know ever, but only आपके वॉलेट में आज अगर 10 सेल हो गई, 1 सेल हो गई, कितनी होगी वो आपको टोटलिटी में वहां पे देखेगा, ओके यहाँ पे होगी, आप अपने दिमाग से उसको कैलकुलेट कर लेना। वो अगर कोई कहेगा मैं कॉपी कर लूं, कॉपी हो नहीं पाएगा वो बेसिकली, ये गारंटी है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम बैक एंड के ऊपर सेल्स कहाँ से जनरेट हो रही है, और उसमें से कितना कमीशन जनरेट हो रहा है। मे बी वो $10 पर कमीशन जनरेट हो रहा है, मे बी वो $60 पर सेल कमीशन जनरेट हो रहा है, nobody will know ever, but only आपके वॉलेट में आज अगर 10 सेल हो गई, 1 सेल हो गई, कितनी होगी वो आपको टोटलिटी में वहां पे देखेगा, ओके यहाँ पे होगी, आप अपने दिमाग से उसको कैलकुलेट कर लेना कि शायद मेरे नीचे इतना काम हो रहा है बेसिकली। इसीलिए जिन लोगों की टीम्स हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है पिछले 3 सालों से, अगर उनके दिन में हजारों सेल्स हो रही हैं तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पिछले 3 साल से काम कर रहे थे, अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए काम कर रहे थे। तो इसलिए अगर किसी के 2 भी थे तो उसने काम किया, इसलिए 2 थे वो। अगर किसी के 10 है, काम किया, तो वो मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, नीचे कस्टमर आते रहेंगे, वो 10 से कब 30 हो जाएंगे, 10 से कब। और सबसे बड़ी बात है जो कल ऐश ने भी बोली है, मैं भी शायद बोलता रहा हूं बहुत बार, कि पहले दिन ही जैसे ये स्विच ऑन होगा, कल भी ऐश ने इसको टच किया कि आपका वॉलेट ग्रीन में ही होगा फर्स्ट डे। ग्रीन मतलब आपके उसमें पैसे होंगे,
कौन से पैसे होंगे? जो आपका खर्चा नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन है महीने की, वो देने के बाद जो बचेगा दैट इज ग्रीन। तो दैट मींस आपने ब्रेक इवन पहले ही कर दिया, पहले ही दिन, जो अगले महीने का बेसिकली खर्चा है तो वो आपने पहले दिन ही अचीव कर लिया, और वो भी पड़ा हुआ आपको अगले महीने के लिए, एंड आपके जो पैसे बचे हैं वो आपके वॉलेट में भी आपको दिख रहे हैं। तो दैट इज ग्रीन। वो ग्रीन होते ही वो कमीशन आपका है और लीजिए। अगर आप पहले दिन ही ग्रीन है तो नाउ आप जस्ट समझिए होने क्या वाला है बेसिकली। तो सेकंड दिन क्या होगा, थर्ड दिन क्या होगा, फोर्थ दिन क्या होगा, 30 दिन में क्या होने वाला है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो इतनी बड़ी ऑन पैसिव है बेसिकली, जस्ट समझो इसको। देखिए प्रॉब्लम ये है इसको क्योंकि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग या आईटी कंपनी है बेसिकली, बट आईटी कंपनी के साथ हम लोग कस्टमर ऑलरेडी जोड़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, चाहे हमारी टीम है वो कस्टमर ही है बेसिकली। ओके, अब उसको किसी स्ट्रक्चर में फिट नहीं होते, वो सेल्स में तो फिट हो रहे हैं कि सेल्स हो रही है। सेल्स इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मैं जैसे पहले बोला कि ठीक है उसकी 10 लोगों की टीम है आज के डेट में, अगर ये मान के चले, सो 10 लोग उसने इंस्पायर किया और लोग उसने किया या उसके डाउन वालों ने किसी ने किया, एनीवेज जो भी मान लो। ओके, तो वो लोग वहां पे रहेंगे, दैट मींस वो इंस्पायर होके यहाँ पे आए हैं, वो भी तो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। ओके, दैट मींस वो सेल जनरेट कर रहे हैं। ओके, और टारगेटेड ट्रैफिक का जो पैकेज है उसमें वो ले रहे हैं बेसिकली, इंटरनेट पे काम करने के लिए दिन रात उनकी आईडी, उनका डोमेन नेम काम करने के लिए वो दे रहे हैं। सो दैट मींस कि जो हमने टीम्स बनाई हुई है बेसिकली, और वो बेसिकली अपने अपना सब्सक्रिप्शन इंडिविजुअली 1.3 मिलियन लोग दे रहे हैं वहां पे। ओके, तो सेल जनरेट तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं बेसिकली, जैसे ही हम सब्सक्रिप्शन देंगे वहां पे। ओके, तो फॉर एग्जांपल आज हमारे जिस दिन ये स्ट्रक्चर खत्म हुआ, हमें मालूम था हमारी टीम में 10 लोग हैं। ओके, तो दैट मींस हम अज्यूम करते हैं कि 10 के 10 लोग ही पैकेज बाय करेंगे, दैट मींस वो 10 लोगों ने सेल जनरेट कर दी। ओके, तो 10 लोग ने सेल जनरेट कर दी तो आपको कमीशन आ गया। नाउ अब यहाँ पे बहुत एक ब्रेक पॉइंट और भी है कि जो टाइम एंड डेट के हिसाब से भी यहाँ पे एक बैक एंड पे स्ट्रक्चर चलना है। ओके, टाइम एंड बैक एंड के वो भी चलना है। तो वो लोग मे बी ओवरफ्लो मान लो उसको या कुछ भी मान लो उसको, वो लोग भी वहां पे आते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे, प्लस जो इन्फ्लुएंस जो कंपनी कुछ कर रही है वो भी आके डायरेक्ट मिलते रहेंगे आपको। अगर आपके डायरेक्ट मिले हैं, आप अगर अकेले थे या आपकी टीम 10 की थी, ओके, तो आपको डायरेक्ट जब मिला, कंपनी की तरफ से मिला, कहां से मिला उसको छोड़ दे, या आप खुद ले आए, तो आप दो लोग हो गए। ओके, तो 2 लोग हो गए, तो दैट मींस आपको तो उसका कमीशन आ गया। ऐसे ही आपके 10 लोग जो थे उनमें उनको भी अगर एक एक डायरेक्ट मिल गया कहीं से भी आके, उन्होंने जोड़ा चाहे कंपनी ने दिया, तो दैट मींस 10 के 20 हो गए। तो नाउ 20 लोगों का कमीशन सेल का जो जनरेट हुआ वो आपको आ गया। वहां पे आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि ओके नीचे मेरे कुछ समथिंग डिस्ट्रप्टिव हो रहा है, काम चल रहा है, इसलिए मुझे कमीशन ज्यादा आने लग गए हैं बेसिकली। ओके, अब ऐश ने जब बोला कि ये पहले दिन ही ऐसा होगा, ग्रीन में चली जाएगी आपकी आईडी, दैट मींस यही है कि जो ओवरफ्लो, ओके, बहुत कुछ स्ट्रक्चर में आके आपको मिल जाएगा। मे बी आज आपके एक से मे बी जैसे ही स्विच ऑन होता है आप 1 से बढ़कर इमीडिएटली 10 हो जाओ, 5 हो जाओ इमीडिएटली, क्योंकि आपको टाइम एंड डेट के हिसाब से वो आपको डायरेक्ट आके कुछ ना कुछ मिल गया वहां पे। ओके, तो आपने सेल जनरेट कर दी वहां पे। ओके, तो ये बहुत कुछ है, बट टीम आपको फॉलो करेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। वो आज जितनी है वो तो रहेगी, प्लस आने वाले दिनों में भी जो कुछ हो रहा है नीचे काम है वो भी जाएगी। अगर वो नीचे 10 लोग थे तो 10 ने अपने अपने काम कर रहे हैं, वो 20 हो गए, वो भी आपकी टीम का हिस्सा है। ओके, वो 10-20 जो है काम कर रहे हैं वो भी आपकी टीम का हिस्सा है। ओके, वो चलता रहेगा, इंक्रीज होती रहेगी, कभी कम नहीं होगी, तो सेल जनरेट होती रहेंगी। ये सिलसिला रुकेगा नहीं भाई साहब, ये ऐसा चलने वाला है कि लोग हैरान रह जाएंगे। मैसेजेस आके कि कहां से रोज सुबह उठेंगे, रात को मुझे लग रहा है सोने नहीं वाले लोग कि मैसेज आ गया तो ठीक है मैं अपना ट्रांसफर करूं, पैसा ट्रांसफर करूं बैंक में, ये करूं वो करूं। ऐसा कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में। ये एक सिस्टम पेशेंस का है बेसिकली, सिस्टम प्लेस हो रहा है, सिस्टम बनाया जा रहा है। इसमें ये कुछ लोगों के दिमाग में अगर लॉन्चिंग वाली गेम है तो वो निकाल दीजिए प्लीज। ये लॉन्चिंग प्रोसेस चल रहा है बेसिकली। ये आने वाले दिन में अगर बोला जा रहा है कि 28 मई को कुछ होगा, 1 ऑफ जून में कुछ होगा,
फिर आगे कुछ होगा, आगे कुछ, ये प्रोसेस ही है, उसी एक कड़ी का प्रोसेस है। तो जस्ट प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, यहाँ पे अपने दिमाग में से लॉन्चिंग का निकाल दीजिए। अगर 30 तारीख से शुरू, 30 तारीख से आज ये मान लो कि 1 महीना हो गया, ये मान के चलो 1 महीने में कितना कुछ हुआ है देखो आप, ठीक है, 1 ही महीने में। तो जो अगर 1 महीने में इतना कुछ, इसकी तैयारी पिछले 2-2.5 सालों से ही चल रही थी, ये सारी की सारी, अभी नहीं है, इमीडिएटली कुछ नहीं हो रहा है, ये 2-2.5 सालों से ही तैयारी चल रही थी। तो अगर आज अगर हम बात करते हैं कमीशंस की, अगर हम बात कर रहे हैं कि पहले दिन ही वो आपके सब 1.3 के ग्रीन मिलेगा आपको, आपका वॉलेट, तो वो उसी का नतीजा है कि कुछ काम हो रहा था बैक एंड के ऊपर, फाउंडर्स अपना काम कर रहे थे, कंपनी अपना काम कर रही थी, टीम्स अपना काम कर रही थी। तो उसी का नतीजा है कि पहले दिन वो जो एप्पल्स हैं आपके वहां पे ग्रीन दिखेंगे वहां पे आपको, ठीक है ना। तो इसको एमएलएम का पार्ट मत समझिए, जस्ट पेशेंस, एंजॉय द प्रोसेस, एज भी कहते हैं एंजॉय द प्रोसेस। की प्रोसेस में देखो क्या कुछ हो रहा है, ये मई के महीने में बहुत कुछ होने वाला है, जून में बहुत कुछ होने वाला है, जुलाई में बहुत कुछ होने वाला है। आप में से कुछ फाउंडर दुबई जाने वाले हैं, लगभग 100 के करीब। वो क्यों जाएंगे? क्योंकि वो पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे थे, वो बैठे नहीं थे, उनकी विजन क्लियर थी। तो अगर आज वो दुबई में वहां पे होंगे सिलेक्टेड, आई थिंक 100 लोग होंगे, तो दैट मीन्स वो मेहनत करे तभी थे ना वहां पे, वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे थे, उनकी विजन क्लियर थी, वो टीम्स बना रहे थे, वो काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे वहां पे, मतलब कि ऑन पैसिव में। ओके, सो इसीलिए वो एक अगर प्रोसेस का हिस्सा बन के अगर उस इवेंट में चले जाते हैं, जो कि जब भी होगी वो, ओके, जून में होगी, जुलाई में होगी, अगस्त में, पता नहीं, वो नहीं हमें मालूम कब होगी, बट अगर वो वहां पे खड़े होंगे तो दैट इज अ बिगेस्ट अचीवमेंट। और उस दिन अगर वो किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी के साथ अगर स्टेज शेयर कर रहे होंगे, वो हॉलीवुड का भी हो सकता है, बॉलीवुड का भी हो सकता है, कहीं से भी होगा, कोई बहुत अच्छे लोग भी हो सकते हैं, तो वो उनकी मेहनत, उनका वो सारे चीजों का जो पेशेंस है, उन्होंने इसको वो उस तरीके से लेके काम नहीं किया, उन्होंने दिल से यहाँ पे काम किया। तो इसलिए अगर आज वो उनकी जो ग्रोथ हो गई बेसिकली, अगर अब चलो 3 साल में, अगर 3 साल में उनकी ये ग्रोथ होगी कि वो उस लेवल की स्टेज पे आके खड़े हैं जहाँ पे शायद हम जैसे लोगों को कोई फटकने भी नहीं देता वहां पे, अगर उन लोगों के साथ वो पूरे सूटेड बूटेड खड़े हैं, दैट मीन्स कि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना उनका विजन क्लियर होके, तो इसलिए वो 3 साल की ग्रोथ देखिए, वो लॉन्चिंग प्रोसेस मत देखिए, वो 3 साल की उनकी ग्रोथ थी। और वो दैट मीन्स कि अगर किसी बात को हम सक्सेसफुल मानते हैं, तो दैट मीन्स कि 3 साल में वो सक्सेसफुल हो गए उस लेवल पे पहुंच के जहां पे उनका पेरेंट्स प्राउड होंगे, उनके उनके रिश्तेदार प्राउड होंगे कि हमारा लड़का बेटा बेटी वहां पे है, उनका देश उनके ऊपर प्राउड होगा, उनके उनके कलीग्स फाउंडर्स वो उनके ऊपर प्राउड करेंगे। तो वो विजन क्लियर थी, इसलिए वो वहां पे हैं, ना कि जैसे कल भी ऐश ने बोला कि वो नेगेटिव और दिस थिंग दैट थिंग। अगर ये नेगेटिव लोग वो यूट्यूब बनाने में ही रह जाएंगे, ओके, वो एक बंदा है, वो उसने लिस्ट शुरू कर रखी है, अपराधी नंबर 1, अपराधी नंबर 2, अपराधी नंबर 3, तो वो अपराधी करता ही रह जाएगा। एंड जो अपराधी हैं वो स्टेज पे होंगे, वो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ लीगल कंपनी के एक सूटर बूटर डाल के वहां खड़े होंगे, तो अपराधी करता रहे, हु केयर्स अबाउट यू, ओके, करो, ओके। एंड द सेकंड थिंग, उस दिन उसको रियलाइज होगा कि अब मैं फाउंडर बन जाऊं, तो नहीं, वो भी सिस्टम प्लेस कर दिया गया है, वो ट्रैकर है, वो सारा कुछ है, वो क्या क्या हो रहा था, ओके, वो बन भी नहीं पाएंगे, ओके, वो ऑन पैसिव का एक पैसा भी नहीं ले पाएंगे। देयर आर ट्रैकिंग सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं, ये 3rd ग्रेड MLM नहीं है, ये समथिंग बिग, समथिंग टेक्नोलॉजी, समथिंग डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी जो दुनिया देखने वाली है। ये कल भी ऐश ने बार ये बोला, लोग लेफ्ट एंड राइट आज देख लो, जब ऑन पैसिव तब लेफ्ट एंड राइट देख लेना, अभी देख लो आप अपने चारों तरफ, आज देख लो, अभी चाहे सिर घुमा के देख लो, चारों तरफ क्या है, जब ऑन पैसिव लॉन्च हुई तब अपने चारों तरफ देखना। तो ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया को हम लोग एक नया प्लेनेट, वी आर रीशेपिंग द अर्थ, ओके। तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, इसको अगर अर्थ को रीशेप करना है तो जो कुछ बनाना था, कुछ बैक एंड पे बनाना था, उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत वो चाहिए थे, वो अपराधी वाले नहीं बना पाएंगे, ओके। ये ब्राइट दिमाग, ब्राइट फाउंडर्स, ब्राइट विश्वास करने वाले जिनके लोग हैं, वो कुछ कर पाएंगे, रेवोल्यूशन यही लोग लाते हैं, ओके। तो जो नेगेटिविटी वाले हैं, वो आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे, इवन हमारे फाउंडर्स, प्लीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जितने फाउंडर्स उनको व्यूज देते हैं बेसिकली, उन नेगेटिव वालों को, फाउंडर हैं बट वो नेगेटिव वालों को व्यू दे, आपके भाई साहब IP एड्रेसेस ट्रैक हो जाएंगे, हो भी रहे हैं,
कल को आपको कुछ कमीशन नहीं आ रहे, ये आपकी गलती है, आप उनको सुन रहे हो। ओके, यहाँ पे लीगल कंपनी, लीगल फाउंडर्स, असली लोग, हम जैसे सबके 1.2 मिलियन उनको नहीं देख रहे, और तो फाउंडर होते भी अगर आप ऐसा कर रहे हो, यू आर गॉन। ओके, आपको कुछ नहीं कमीशन आएगा, ये सोच के चलो। तो प्लीज ऐसे व्यूज मत दीजिए उनको। ओके, ये लीगल कंपनी है, गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, मैं आपको सीधा उनके साथ डायरेक्ट लिंक है ऑन पैसिव के। ओके, उनको लीगैलिटीज बताई जा रही हैं यहाँ पे। ओके, तो ऐसा, तो ये मत समझना कि हवा में सब कुछ चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के साथ है। इतना बड़ा जब सिस्टम चलता है ना, तो लीगैलिटीज होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कुछ होता है, एक छोटी मोटी बात नहीं होती। तो पिछले 3 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐश ने कल बोला इतनी फैमिलीज हैं वहां पे हैदराबाद ऑफिस में, अभी मंडे ट्यूसडे से एक और ड्राइव शुरू होने वाली, सारा का सारा ऑफिस मैक्स आउट होने वाला है। इतने फैमिलीज का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है, वो अर्निंग कर रहे हैं, बेसिकली कमा रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर एक 3rd ग्रेड यूट्यूबर आके उनको इलीगल बोलता है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, और वो देखते रह जाएंगे। लीगैलिटीज बहुत कुछ कोर्ट में प्रूव कर नहीं पाओगे, आपके घर बिक जाएंगे ऐसे प्रूव करते करते। ऑन पैसिव का सब कुछ है प्रूव करने के लिए, आपके पास एक कुछ भी नहीं है। ओके, आपका यूट्यूब वीडियो और आपके फोन के अलावा आपके पास प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है बोलने के लिए।